आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज़, मतलब कोई सामान जब हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस करने पे जो कॉस्टिंग आता है। सपोज़ मान लो राइस अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो राइस का अगर कॉस्टिंग प्राइस पर केजी पे 40 रुपीज़ है, तो वो जो कॉस्टिंग प्राइस है जब हम लोग सेल करेंगे तो सिर्फ वो कॉस्टिंग प्राइस नहीं देखना होगा, हम लोग को उसमें ये देखना होगा उस पर जो कैरिंग चार्ज लगा है या फिर एडिशनल कोई भी चार्ज लगा है, मतलब अलग से कुछ भी लगता है ना उसको एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। तो अलग से जो लगता है वो एडिशनल कॉस्ट वो हम लोग प्रोडक्ट पे ऐड करके ही सेल करेंगे। सपोज़ 40 रुपीज़ में अगर हम परचेज़ किए हैं तो उसमें अगर प्रॉफिट 2 रुपया रख रहे हैं पर केजी पे, बट उसमें जो एक्स्ट्रा जो हम लोग जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस है और फ्राइड है, मतलब उस पर जो किराया लगा वो सब हम लोग ऐड करने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट का कॉस्ट, उस कॉस्ट में हम लोग उसको सेल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टैली को स्टार्ट करते हैं। टैली को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इस कंपनी का नेम दे दिया एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे वो करेंगे यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे। ठीक है, अकाउंट इन्फो में जाके लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक काम करना ज़रूरी है, पहले हम लोग लेज़र पहले क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र हम लोग क्रिएट कर लिया, सपोज़ परचेज़ बना लिया, परचेज़ को परचेज़ में इसका एंट्री कर दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस बना लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक संडी क्रिएटर बना लेते हैं जिससे हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बैक करके रिटर्न हम लोग आ जाएंगे। कहाँ पे? रिटर्न हम लोग इन्वेंट्री में आ जाएंगे, मतलब आइटम्स बनाने के लिए। सपोज़ यहाँ पे हम लोग का जो आइटम है वो ग्रुप्स जो है वो ग्रोसरी है, ग्रोसरी आइटम। ग्रोसरी आइटम का एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद फिर यहाँ से बैक करके आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र में। इसको केजी में हम लोग को सेल या परचेस कुछ भी करना है तो यहाँ पे केजी में कर देंगे, किलोग्राम्स। उसके बाद फिर यहाँ से फिर बैक करेंगे और बैक करने के बाद अभी हम लोग सीधे स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। स्टॉक आइटम में सपोज सिंगल में ही बना लेते हैं, राइस ग्रोसरी आइटम केजी। इसमें हम लोग को कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं रखना है क्योंकि अभी हम लोग को पहले परचेस करके दिखाना है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस नहीं रखेंगे। एंटर करके इससे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग बैक रिटर्न जो है आ जाते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग यहाँ पे जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, परचेज़, क्योंकि हम लोग को परचेज़ करना है पहले। तो हम लोग परचेज़ किससे कर रहे हैं, पार्टी हम लोग का नायाब है, नायाब से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। नायाब से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, क्या परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ राइस परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ हम लोग राइस जो है 100 kg परचेज़ कर रहे हैं 40 रुपीज़ के हिसाब से या 50 रुपीज़ के हिसाब से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे, टैक्स नहीं सॉरी, एडिशनल चार्जेस जो हम लोग ऐड करेंगे, सपोज़ 200 रुपया ये ऐड कर दिया और वेजेस इसमें 100 रुपया ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 5300 टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से बैक करके डिस्प्ले डे बुक में आते हैं, यहाँ पे भी हम लोग का अमाउंट वही दिखा रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे जाके इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम में, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट अभी भी 5000 ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 5000 हम लोग का, जबकि 300 तो एक्स्ट्रा लगा है, तो टोटल दिखाना चाहिए पर टोटल नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका रीज़न क्या है? अगर स्टॉक, इसके लिए यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री बुक में हम लोग तो देख लिए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरीज में जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को 5000 ही दिखा रहा है, जबकि हम लोग का एक्चुअल अमाउंट लगा है 5300।
वो दिखाना चाहिए। तो वो क्यों नहीं दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा है, उसके लिए हम लोग वो कैसे दिखाएगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ फीचर्स हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो दिख रहा है हम लोग को, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ये ऑप्शन को हम लोग को यस कर लेना है। ये ऑप्शन जैसे ही यस करेंगे, बट अभी और एक काम हम लोग को करना होगा, यहाँ से बैक करके हम लोग मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, मतलब मेन जो टैली का जो मेन स्क्रीन होता है, गेटवे ऑफ टैली, वहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद हम लोग को अकाउंट इन्फो में जाना है और अकाउंट इन्फो में जाने के बाद यहाँ से हम लोग को लेज़र में जाना है और लेज़र में हम लोग को ग्रुप में जाना है। ग्रुप में जाके ग्रुप को ऑल्टर करना है। कौन से ग्रुप को ऑल्टर करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस पे ही इसका जो फ्लैक्चुएशन मतलब इसका जो इफेक्ट है वो वहाँ नहीं शो कर रहा ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को अब जाके पहले एक काम करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज। जब भी हम लोग परचेज करेंगे, यानी परचेज ओनली फॉर परचेज इनवॉइस के लिए, सेल्स इनवॉइस के लिए नहीं है। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ओनली फॉर परचेज इनवॉइस, मतलब परचेज इनवॉइस में हम लोग को नॉट एप्लीकेबल था, जिसमें हम लोग ये वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी को एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बैक करके सेम टू सेम वही काम फिर से करते हैं। वही काम हम लोग फिर से अकाउंटिंग वॉचर में जाके अगेन सपोज ये परचेज 2 हो गया, परचेज 2 कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे पार्टी का नेम सेम रहेगा, सब कुछ सेम करते हैं ताकि हम लोग को वो इफेक्ट समझ में आए। और सेम यहाँ पे क्वांटिटी 100 kg दे दिया और इसका जो प्राइस सेम रखते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग जो वेजेस और फ्राइट जो चार्ज करेंगे, वेजेस फ्राइट था ना पहले, वेजेस कितना था 100 और फ्राइट कितना था 200, वो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे चार्ज फिर से अगेन कर दिया। अब यहाँ से बैक करके रिटर्न फिर हम लोग जाके रिपोर्ट को चेक करेंगे, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग डेट को चेंज नहीं किया है, दोनों का अमाउंट को मिक्स कर दिया। देखो वहाँ पे समझने के लिए एंटर करोगे तब समझ में यहाँ पे आएगा आपको। देखो एक का जो वैल्यू दिखा रहा है, कॉस्टिंग वैल्यू दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 5000 और एक का कॉस्टिंग वैल्यू कितना दिखा रहा है 5300। तो ये हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो एडिशनल कॉस्ट का जो चार्ज है वो हम लोग को अगर कॉस्ट के साथ, मतलब माल के कॉस्ट के साथ, प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग को फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग को जाके वहाँ पे अप्रोप्राइट बाय क्वांटिटी को एक्टिव करना पड़ेगा। तब ये दो ऑप्शन हम लोग जब कर लेंगे तो हम लोग का जाके यहाँ पे ऐड ऑप्शन, मतलब जो अमाउंट है वो पूरा फुल। हाँ, तो हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब जब भी हम लोग सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो हम लोग को इस प्रोडक्ट के हिसाब से ही हम लोग को प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सपोज़ हम लोग का फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे शो कर रहा है, देखो मतलब फर्स्ट जो हम लोग परचेज़ किए थे उस वक्त हम लोग फीचर्स को ऑन नहीं किए थे, बोल के हम लोग का यहाँ पे जो 300 जो अलग से शो कर रहा है एडिशनल कॉस्ट, वो इसमें शो नहीं कर रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग परचेज़ किए तो उसमें एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर, मतलब फीचर्स को ऑन करने के बाद किए, इसलिए वहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू शो कर रहा है। तो ये था हमारा एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज़, मतलब परचेज़ के ऊपर कॉस्ट को, जो एडिशनल कॉस्ट को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, ये सारा फीचर्स को ऑन करने के बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल।